कल हम सभी ने अपने परमात्मा महावीर के दीक्षा कल्याणक का आनंद लिया। उस आनंद का पान करते हुए अपने मन मानस को प्रभु के साथ जोड़ा। इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, या इस बात से अपनी बात कहना प्रारंभ कर रहा। ये महत्वपूर्ण है। ये आप सब जानते हैं, जब सूर्योदय होता है, जब सूरज उगता है, तो इस धरती पर जहां जहां भी कमल के फूल होते हैं वो अपने आप खिल जाते हैं। सूर्य की पहली किरण उन्हें खिलने को बाध्य कर देती, खिल ही जाते। क्या संबंध है! वाह! हजारों लाखों किलोमीटर दूर है सूर्य और जमीन पर है सरोवर, सरोवर में है कमल। किरण क्या पड़ी, खिले, खिलते चले गए कमल के फूल। वाह! आप इस चीज को क्या समझते हो? हम अगर इस प्रतीक को महावीर से कनेक्ट करें, उनसे रिलेक्ट करें, तो एक सच्चाई उभर करके आती कि मेरे प्रभु सूर्य हैं और वो सदाकाल रहने वाले। अब बात आ जाती है हमारे ऊपर कि हम कमल हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम कमल हैं और वो सूर्य निकल गया है, कमल है तो हम खिले बिना नहीं रहेंगे। अगर खिले नहीं है तो फिर ये बात पक्की है कि हम कमल नहीं, हम कमल का फूल नहीं। क्योंकि कमल का फूल होने का प्रमाण है सूर्योदय होते ही पंखुड़ियों का खिल जाना। सूर्य के बिना वो पंखुड़ियां बंद रहती हैं। सूर्य उदय जे जो होता है यूं यूं खुलता खुलता खिलता चला जाता। वाह! यहां पर यही पहचान कर ले, हमारे में से, तुम्हारे में से कोई भी साधु हो या साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, या कोई आम इंसान हो, कोई भी जो भक्ति के रस में भीगा हुआ है, जो भक्त हृदय है, जो परंपरावादी नहीं, जो आत्मवादी है, तो यदि कोई दिल से महावीर के साधना काल का या महावीर की जीवन गाथा का अगर श्रवण करता है, उसको सुनता है, सुनने के बाद उसके भीतर क्षमा, समता, सामंजस्य, त्याग, वैराग्य, मैत्री और करुणा आदि सद्गुणों का कमल ना खिले, ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। दिल में अगर महावीर आ जाएं, ये हमारी मनोभूमि पर महावीर का सूर्योदय हुआ है और हमारे मानस सरोवर में जो कमल का फूल है
जो प्रभु की अनुपस्थिति में बंद हो गई थी पंखुड़ियां, जो ही हमने सुनना शुरू किया, जैसे ही वीर प्रभु की कथा का सूर्योदय हुआ, तो वो पंखुड़ियां खुद बे खुद खिलने लगती। ये इतना सामंजस्य, इतना तारतम्य, ये महत्वपूर्ण है कि हम कमल का फूल है या नहीं, ये पता चलता है सूर्योदय के बाद ही। एक कहावत और आती है, सूर्य की उपस्थिति में कांच का टुकड़ा और मणि दोनों समान रूप से चमकती है। लेकिन कांच का टुकड़ा है या मणि है, इसका पता कब चलता है? जब दिन छुप जाता है। दिन छुपते ही पता चल जाता है ये कांच का टुकड़ा है, ये मणि है। क्योंकि मणि ज्यों ज्यों रात गहरी होती है त्यों त्यों और चमकने लगती है। रात के अंधियारे में भी चमकती है मणि। यानी रात ने बता दिया कि मणि है या यह कांच का टुकड़ा है। आम इंसान में और भगवान में एक अंतर है। आम इंसान एक कांच का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा है, ये पता लग जाता है कि वो कष्टों के अंधियारे में और भी चमकता है। अब इस बात पर मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड कहूं या भूमिका कहूं, मैं एक चीज पर फोकस करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, और फिर महावीर के साधना काल में प्रवेश करेंगे। बहुत आसानी हो जाएगी। आपने महसूस किया कि आज के समय में हमने अपने माता पिता, दादा दादी या परदादा के द्वारा दी गई संपत्ति को दुगना कर दिया है। क्योंकि मैंने वो देखा है, हमारे जो बुजुर्ग थे एक छोटे से मकान में रहा करते थे, लेकिन आज की जनरेशन ने उस छोटे से मकान को बहुत बड़ी इमारत में बदल दिया है। ये तो प्रोग्रेस हुई। हमने भवन, मकान, छोटे मकान को बड़े मकान में तब्दील कर दिया, छोटी सी दुकान को शोरूम में तब्दील कर दिया। क्या गजब किया है, क्या दिमाग पाया है। आदमी के पास पैसा कमाने की इतनी टेक्निक आ गई है, इतनी टेक्निक आ गई है, हर जगह वो पैसा कमा सकता है, इतनी टेक्निक आ गई। और उस पैसे को, उस संपत्ति को दुगना क्या, तिगना क्या, चौगुना भी कर दिया। पहले एक ही कमरे के अंदर 8-8, 10-10 जने रहा करते थे। आज ऐसे मकान बन चुके हैं कि 8-8 जनों के अपने अपने सेपरेट रूम है। इतना बड़ा भव्य मकान भी बना लिया। पहले साइकिल हुआ करती थी बड़ी मुश्किल से। मैंने वो समय भी देखा है कि गांव की बात है, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, कि किसी की शादी होती थी तो दहेज में अगर साइकिल मिलती थी ना, तो उस साइकिल को देखने के लिए सारा गांव आता था। और साइकिल मिली, सारा गांव आता था उसको देखने के लिए, क्योंकि साइकिल इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी। फिर स्कूटर का जमाना आया। सन 75-80 में तो ये स्कूटर ही ज्यादा घूमा करते थे, पुराने जमाने के स्कूटर। लेकिन आज साइकिल और स्कूटरों की भी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियों ने ले ली। पहले फिएट कार होती थी छोटी सी,
फिर एम्बेसडर हुई, थोड़ी बड़ी हो गई, और आज तो क्या बात, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बढ़ गई। लेकिन हर चीज बढ़ी है, आपकी संपत्ति बढ़ी है, आपका नाम, आपका स्टेटस भी बढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें घटी हैं। तो मैं कभी कभी इस बात को इस अंदाज में कहता हूं कि हम अपने बुजुर्गों से बहुत बड़े हो गए। हम अपने बुजुर्गों से बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम बुजुर्गों के जैसे नहीं रहे। उन्होंने जो दिया पैसा, उसको हमने दुगना तिगना चौगना कर दिया, लेकिन उनके जो संस्कार थे वो खो गए, वो संस्कार खो गए। हमने सब कुछ फोकस पैसे पे कर दिया। अब मैं इस बात पर और ध्यान देना चाहता हूं, उसमें इंक्लूड मैं अपने आप को भी कर रहा। मैं एक बात कहता हूं, पैसा अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा भी अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा लेना, त्याग करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि हम पैसा किस लिए कमाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं वो चीज हमें मिली या नहीं मिली, ये काउंट करने वाली चीज। क्योंकि मैं नहीं मानता कोई भी व्यक्ति पैसा इसलिए कमाता हो कि उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, उसको मानसिक रोग लग जाए। पैसा तो हम इसलिए कमाते हैं ना, पैसा कमाने के बाद हमें सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। यही सोच करके हम पैसा कमाते कि मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन पैसा कमाने के बाद शांति कितनी आई है, ये विचार करने वाली बात। पैसा इतना कमाने के बाद हमारा परिवार में प्रेम कितना रह गया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पैसा कमाने के साथ अगर कुछ चीज खो दी है जो महत्वपूर्ण थी, परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, आत्मा के लिए। अब मैं साधु बना हूं, साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं साधु किस लिए बना हूं, वो चीज मुझे मिली है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्या करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका क्या परिणाम आया है, क्या रिजल्ट आया है, ये महत्वपूर्ण है। आप रिजल्ट को नहीं देख रहे हो। हमने पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाने के साथ चिंताएं भी तो बहुत कमा ली। और कितनी गजब की बात है, अगर आप, अब तो चलो बैंकों का जमाना आ गया है, लेकिन कोई गाड़ी में सफर कर रहा है और उसके पास 8-10 लाख रुपए हैं, तो मालूम है जिसके पास 8-10 लाख रुपए हैं वो रात भर नहीं सो पाता। यानी पैसा अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, पैसे की रक्षा तुम करते हो, उसकी रखवाली तुम करते हो। और पैसा इसलिए कमाया था कि पैसा आ जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन हो गया उल्टा। पैसा हमारी रक्षा नहीं करता, बल्कि पैसे की हम रक्षा करते रहते हैं। पैसे को कोई ले ना जाए, इसलिए हम जागते रहते हैं। ओहो, समायक हम किस लिए करते हैं, तपस्या हम किस लिए करते हैं, लेकिन उससे वो चीज मिली या नहीं मिली जिसके लिए हम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। रिजल्ट के ऊपर जरूर गौर कीजिए। और महावीर का फोकस यही है। महावीर कथा में इसलिए सुनाना चाहता कि आप अपने जीवन को गहराई से देखो। एक बार जरूर मैं कहना चाहता हूं, अपने जमीर से जरूर पूछना आप कि आपके मोहल्ले के अंदर कितने सारे लोग हैं, अगर उनके कानों में अचानक आपका नाम पड़ जाए किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, तो उनका क्या रिएक्शन होगा आपको लेकर के।
क्योंकि लोग आपके सामने क्या बोलते हैं वो आपका करैक्टर नहीं है। करैक्टर आपका वो है जो आपके पीछे बोलते हैं, वो असली करैक्टर है। सामने तो हर कोई अच्छा ही बोलेगा। तो आप ये सोचना, मैंने अपने मोहल्ले में 10 लोग ऐसे तैयार किए हैं जो मेरी पीठ पीछे भी लोगों के आगे मेरा नाम आते ही एकदम ये, ओ भाई आदमी वेरी गुड, पूछो मत उस आदमी। और यहां तक कि करैक्टर वो है कि अगर दुश्मन के आगे भी ये शब्द आ जाए कि उसका यार आदमी वो ठीक नहीं है, कहा कि बेशक से मेरी उसकी बनती नहीं है, लेकिन भैया करैक्टर के मामले में बहुत अच्छा है। यानी आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे, आपके पीछे कोई गलत कुछ वो चीज बोले जो वो जिसने देखा ही नहीं है, तो वो आपकी प्रशंसा है, वो आपका करैक्टर। तो महावीर की कथा सुनते सुनते मैं जरूर आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे प्रभु महावीर ने साधना काल में क्या कष्ट सहन नहीं किए। क्या आप 2 ताने सहन नहीं कर सकते? क्या छोटी छोटी बातों में आप गांठें बांध लेते हो? और प्रभु महावीर ने जिनकी कथा हम सुनते हैं तो रोमांच से भर जाते हैं, और उनकी कथा सुनने के बावजूद भी एक छोटी सी बात से परेशान हो जाते हैं। तो आपको मैं हर रोज एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जरूर जरूर मेरे बंधुओं, ये कथा बड़ी सुहावनी हो जाएगी, लुभावनी हो जाएगी, पतित पावनी बन जाएगी अगर आप कुछ चीज घटाते रहो, कुछ चीज बढ़ाते रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप में कई बुराइयां हैं तो बुराइयां छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप में 100 कमियां हैं तो 1-2 कमी को छोड़ तो सकते हो। आप उस रेशियो को यहां तक तो ला सकते हो, भाई मेरे पास 100 कमी थी, अब मैं 2 कमियों को छोड़ देता हूं, बस 98, फिर 97, 96। यानी कुछ बुराइयों को छोड़ने का अभ्यास तो करो। और जो आप में अच्छाइयां हैं 90 के करीब, तो ये तो ला सकते हो कि चलो 91 एक ऐसी अच्छाई है जो मेरे पास नहीं है, उसको एक्सेप्ट करता हूं। अच्छाइयों को बढ़ाते जाओ, बुराइयों को घटाते जाओ, एक दिन हम और तुम महावीर बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। महावीर की कथा सुनते सुनते ये तो शुभ संकल्प आना ही चाहिए। प्रभु महावीर दीक्षा लेते एक शुभ संकल्प करते हैं, महासंकल्प करते हैं कि अब किसी भी देवता के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी भी त्रियंचों के द्वारा और कोई भी प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा मेरे ऊपर कोई भी कष्ट आता है, कोई भी उपसर्ग आता है, कोई भी परिचय आता है, तो उन परिचयों में, उन उपसर्गों में, उन तकलीफों में मैं अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं संभाव से सहन करूंगा, बल्कि मित्रवत सहन करूंगा, बल्कि कृतज्ञता के साथ सहन करूंगा। ये शुभ संकल्प लिया। और दूसरा संकल्प ये लिया कि जब तक मकसद हासिल ना हो जाए मैं सोऊंगा नहीं। देखिए प्रभु महावीर 12.5 साल तक सोए नहीं, उसके बाद तो सोना ही खत्म, क्योंकि केवल ज्ञानी कभी सोता नहीं है। और देखिए केवल ज्ञान पाने के लिए पहले निद्रा को जीता। निद्रा यानी बेहोशी, निद्रा यानी आप शरीर के स्तर पर काम कर रहे हो, क्योंकि नींद तभी आती है जब शरीर थकता है, शरीर की एनर्जी नष्ट होती है। लेकिन शरीर में रहते हुए अगर हम आत्मा के संपर्क में हो जाएं, शरीर से संबंध टूटने लग जाए, तो आपका शरीर कभी थकेगा नहीं, और जो शरीर कभी थकेगा नहीं तो नींद आएगी नहीं। महावीर को नींद नहीं आने का एक ये कारण, महावीर सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? क्योंकि वो कुछ भी तपस्या भी करते थे तो शरीर पर महसूस नहीं होता था। आत्म ध्यान में, आत्म रमन में, आत्म साधना में इतने तन्मय हो जाते थे, वो अंतर जगत की यात्रा इस ढंग से करते थे, इस ढंग से करते थे, इस ढंग से करते थे कि शरीर से संपर्क कट जाता था, आत्मा में डूब जाते थे।
4-4 महीने की, 5-5 महीने की तपस्या होने के बावजूद भी शरीर वैसा का वैसा रहता है। और हमारा शरीर तो एक उपवास में 28 में तो उठा के लाना पड़ता है। तो कभी कुछ 28 में उठा के लाना पड़ता है। मांस खमण में कोई इधर से पकड़ रहा, कोई इधर से पकड़ रहा, ये हार। क्योंकि महावीर की तपस्या आत्मा से जुड़ी थी, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो निर्जल भी रहते थे। शरीर को जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि शरीर को जरूरत तब पड़ती है जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है या हम मन से कोई काम करते हैं, क्योंकि मन भी थका देता, मन बोरियत में ले आता है, माइंड जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम सीधे अंतस्थल में उतर गए, सीधे आत्मा में उतर गए, फिर वहां कोई थकावट नहीं होती है, क्योंकि शरीर 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 रहता है, लेकिन शरीर की कोई भूमिका नहीं रहती है, संपर्क नहीं रहता। अब तुम अपने मकान में घूमते हो, फिरते हो, कभी टीवी देखते हो, कभी एक्सरसाइज करते हो, सब चीज करते हो, मकान को क्या फर्क पड़ता है? मकान को कुछ फर्क कोई पड़ता है? तो आप अपने अंदर घूम रहे हो, आत्मा में घूम रहे हो, तो भवन वैसा का वैसा रहता, शरीर वैसा का वैसा। तो कंपैरिजन कीजिए, महावीर की अद्भुत साधना, अद्भुत साधना। भगवान का दीक्षा कल्याणक मना करके सब चले गए, महावीर अकेले ज्ञात खंड वन में खड़े। यहां तक आपने सुना। आसमान की ओर देखा है, फिर उस दिशा की ओर देखा है जिस दिशा में उन्हें जाना है। वहां से थोड़ी ही दूर, ज्ञात खंड वन से थोड़ी ही दूर, क्योंकि 24 मिनट रह गए हैं, थोड़ी ही दूर एक कुरमार नाम का ग्राम है। कुरमार नाम का एक ग्राम है, और ग्राम के बाहर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की तरफ चल पड़े हैं महावीर रात बिताने के लिए। 8-10 कदम ही चले हैं, इतने में पीछे से एक आवाज आई, प्रभु, स्वामी, वर्धमान। महावीर के कदम थोड़े रुक गए। उसको देख पाते उससे पहले सोम ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया था। सोम शर्मा ब्राह्मण, और ऊपर प्रभु महावीर को देखते हुए, उस मनोहर छवि को निहारते हुए आंखों में आंसू कि प्रभु, आपने 1 साल तक बरसी दान दिया, मैं किसी कामवश बाहर गया हुआ था, मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मैं कुंडलपुर में आया, मुझे पता चला कि आप दान दे रहे थे, वर्षी दान, प्रतिदिन दान दे रहे थे। लेकिन प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे देरी हो गई, पर लेकिन आपके दर पर आया हूं तो मैं खाली कैसे जाऊं? महावीर ने, देखिए उनकी आंखों का अमृत, और इतने में सोम शर्मा ब्राह्मण की नजर, क्योंकि महावीर के पास अब कुछ नहीं है, पर लेकिन जब दीक्षा हुई थी तो शकेंद्र ने उनके दोनों कंधों पर एक देवदुष्य वस्त्र डाल दिया था, जिसको दुशाला कहते हैं, एक इधर और एक इधर। और वो देवदुष्य वस्त्र चमक रहा था, बेशकीमती भी था वो। तो ब्राह्मण की नजर उस वस्त्र पर पड़ी, तो महावीर समझ गए
उन्होंने एक कंधे का वस्त्र उतारा और उसके फैले हुए हाथों पे डाल दिया, महावीर चल पड़े। अब आदमी का मन बड़ा लालची है, पर लेकिन उस वस्त्र को लिया, उसे देखता रहा, माथे पे लगाया, उसे चूमा, और उसे लेकर के फटाफट वो तो राजा नंदीवर्धन के पास पहुंच गया। कहा कि राजन, मुझे महावीर ने ये दिया है। तो देवदूष्य वस्त्र को देखते ही एकदम नंदीवर्धन ने ले लिया और छाती से लगा लिया, पर कहा ये अकेला है, इसका जोड़ा एक और है, वो अगर लाएगा तो मैं तुझे 1.25 लाख मोहरे दे दूंगा। हैं 1.25 लाख? अब इधर महावीर, क्योंकि मैं इस बात को यहीं पूरा कर देता हूं, क्योंकि साधना की पहली रात जहां बिताई है उस बात को थोड़ी देर की बाद लेता हूं, क्योंकि पहले सोम शर्मा की बात कर लेता हूं। वो तुरंत आता है, दिन निकलने के बाद आता है और वो महावीर के साथ घूमता है, क्योंकि महावीर अब साधना में रह गए। वो चलते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ चल पड़ता है, जहां ठहरते वो वहीं ठहर जाता है। ऐसे वो चलते रहे, वो ठहरता रहा, चलता रहा, उनके साथ ही भटकता रहा। वो एक चीज का इंतजार कर रहा है, कब ये देवदूष्य वस्त्र गिरे, क्योंकि तीर्थंकर गिरी हुई चीज को उठाते नहीं है, उलझी हुई चीज को सुलझाते नहीं है। कहीं ये झाड़ी में अटक जाए और मेरी किस्मत से ये मुझे मिल जाए तो एक जोड़ा बन जाएगा मेरे पास। तो 13 महीने तक सोम शर्मा ब्राह्मण भगवान महावीर के पीछे पीछे घूमता रहा। तो मौसम बदला होगा, झाड़ी में वो वस्त्र अटक गया, महावीर आगे निकल गए। तो सोम शर्मा को 13 महीने के बाद वो वस्त्र मिला, आया और नंदीवर्धन को दिया। उसके एवज में 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करी और जन्म जन्म की दरिद्रता खत्म कर दी। और मैं इसी बात पर सोच रहा था कि ये कितनी पवित्र घटना है कि कोई भी तीर्थंकर बिना वर्षी दान दिए दीक्षा नहीं लेता है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है, कोई ना कोई कारण तो है, और कारण यही कि 1 साल तक लगातार दान दिया जाता है, तो उस राज्य में जो भी कोई गरीब है उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। सभी को समान रूप से बना करके, समानता दे करके वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। यानी दीक्षा से पूर्व भी वो मानव जाति को समान स्तर पर लाने का एक प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और सहज पुरुषार्थ, क्योंकि जीताचार है उनका। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर बिना वर्षी दान दिए दीक्षा लेता ही नहीं है। तो जहां थोड़ी बहुत विपन्नता रहती है, असमानता रहती है, तो उस दान से वो समानता आ जाती है। सब एक जैसे अमीर, एक जैसी खुशियां। और मैं कभी कभी सोचता हूं, विचार करता हूं, संत हूं, मुझे विचार नहीं करना चाहिए, आपकी दृष्टि से भी सोच लेता हूं कि जो दान उन्होंने अपने हाथ से दिया होगा किसी को, तो उनके हाथ का स्पर्श से वो दान, क्योंकि वो दान जो दिया जाता है वो ऐसा दान होता है कि पता नहीं कितनी पुश्तों तक वो सम्मान से जीते होंगे, सहजता से रहते होंगे। तो शायद ये जितने भी आप कथा सुन रहे हो श्रोता, तो कभी ना कभी क्या पता किसी न किसी तीर्थंकर के हाथ से हमने भी वर्षी दान लिया हो। क्या पता किसी न किसी तीर्थंकर की सभा में रहते हुए हमने भी उनकी जिनवानी सुनी हो। क्या पता उनके चरणों में रहते हमने कोई श्रावक व्रत भी ग्रहण किया हो। क्योंकि कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है
कि वो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे, जिन संस्कारों की वजह से हम महावीर की कथा सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और सुनी हुई बातों को आजमाते भी हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलने का अभ्यास भी करते हैं। क्योंकि जिसने जितनी गहराई से उस कथा का श्रवण किया होगा, चिंतन और मनन किया होगा और उसके ऊपर चले होंगे, उतनी ही मात्रा में हम भी चलने का अभ्यास करते होंगे। नहीं तो कई तो सुनते भी होंगे, कई सुनकर के अनसुना भी करते होंगे और कई सुनते सुनते सो जाते भी होंगे। और मैं तो कहता हूं वो भी अच्छी बात है, कम से कम गोली खाने से तो बच गए। नहीं तो कई लोग तो गोली खा खा करके भी नींद नहीं आती। हाँ, और कईयों को कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। तो साधना की पहली रात कुरमार गांव के बाहर वट वृक्ष, महावीर की दोनों हाथ जांघों से सटे हुए और आंख नाक के इस नासाग्र, इसको नासाग्र कहते हैं, क्योंकि आंख खुली हुई भी अच्छी नहीं होती और आंख बंद हुई भी अच्छी नहीं होती। इसको कहते हैं उन्मिंद्र नेत्र। इनको हम कहते हैं ना आंखें खुली हैं ना आंखें बंद हैं, नासाग्र। यही से, और ये नासाग्र का क्या वजह है? क्योंकि ये संबंध श्वासों से है और श्वासों के जरिए वो आत्मा में उतर जाते हैं। आत्मा के, क्योंकि श्वासों की साधना करते, इसे श्वास प्रेक्षा भी कहते हैं, शरीर प्रेक्षा भी कहते हैं। और फिर हम, एक बड़ी गहरी साधना है ये, और महावीर इस साधना के दौर से गुजरे हैं, बड़ी गहराई से गुजरे हैं। तभी तो कहीं ना कुछ उनका अमृत आज भी ग्रंथों में भरा पड़ा है। नासाग्र पर ध्यान केंद्रित किया, साधना में लग गए। दिन छुपने वाला है, गोधूली का समय, इसको गोधूली कहते हैं। संध्या काल को भी गोधूली कहते हैं। ये गौ माता से कनेक्टेड है, क्योंकि गांव, दिन निकलने के बाद गायें गांव वनों में, जंगलों में चरने के लिए चली जाती थी और कुछ ग्वाले उनके साथ चले जाते थे और फिर वो शाम के वक्त लौट करके आते थे। तो कोई पक्की सड़कें तो होती नहीं थी, तो गांव वो उनके पांव से चलने से जो धूल उड़ा करती थी उसे गोधूली काल कहते थे। और वो वातावरण इतना सुरम्य होता था। उस धूल की कणों में भी इतनी पौष्टिकता, इतनी एनर्जी, इतनी इम्यून सिस्टम हुआ करता था। क्या बात है, क्या आनंद है। क्योंकि कोई प्रदूषण तो था ही नहीं वहां पर, यानी धूल में भी दम हुआ करता था। क्योंकि आज के बच्चे मिट्टी से दूर रहते हैं और सोचते नहीं है कि हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है। क्योंकि पांचों तत्व इसके अंदर हैं, इसमें मिट्टी भी है जिसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, जल भी है, इसमें अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है। ये पांच तत्व हैं और इन पांच तत्वों का जोड़ है ये हमारा शरीर। और हम इन चीजों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जो होने लगे हैं, प्राकृतिक वातावरण से दूर होने लगे हैं, तो हम कहीं ना कहीं रोग और बीमारी के घर बनने लगे। हमारा भोजन भी अब प्राकृतिक नहीं रहा, मसालेदार हो गया है, तला हुआ हो गया है। और कहीं ना कहीं भोजन भी बिगड़ा है, और भोजन बिगड़ा है तो भजन भी बिगड़ा है, भजन बिगड़ा है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ा है, स्वास्थ्य बिगड़ा है तो मन भी बिगड़ा है, और मन बिगड़ा है तो भाव भी बिगड़े हैं, और भाव बिगड़े हैं तो सब कुछ बिगड़ा है। कहीं ना कहीं हमें जड़ तक लौटना होगा, मूल तक लौटना होगा। तो एक ग्वाला अपनी गायों को लेकर के आ रहा था, बैल भी थे उसके अंदर। तो कुछ गाय थी, दुधारू गाय, तो उसके घर पे थी वो। उसे एकदम याद आया कि गाय धोने का वक्त आ गया, दूहने का, दूध निकालने का वक्त आ गया। और वो गायों को वहां वट वृक्ष के नीचे बैल बाल जो भी थे उनको छोड़ करके आवाज दे करके, ए बाबा इनका ध्यान रखना। और उसको क्या पता कि महावीर तो अंतर जगत में जा चुके हैं,
पर लेकिन वो तो ये समझ रहा कोई बंदा खड़ा है, बोल दिया कि भैया इन बैलों का ध्यान रखना, मैं आता हूं क्योंकि दूध दोहने का वक्त हो गया है। वो फटाफट भागा और दूध दोह करके आए तो दिन छुप चुका था, अंधियारा छा चुका था। लेकिन वट वृक्ष के नीचे आया तो वहां महावीर तो खड़े हुए हैं, पर लेकिन उसके बैल नहीं है वहां, और बैल बड़े मजबूत थे उसके। उनको ढूंढने के लिए वो जंगल में अंधेरे में ढूंढता रहा, आवाजें देता रहा, रात भर भटकता रहा। दिन निकला तो क्या देखा, वो बैल वहीं बैठे हुए हैं। अब गफलत हो गई, गफलत यानी गलतफहमी हो गई। यार कमाल है, मैंने कहा मेरे बैल कहां गए, चुपचाप खड़ा है। ये बैल इसी ने छुपा रखे होंगे। अब ये सोचा रात के अंधेरे में अपने घर चला गया, अब कहां आएगा। अब ये गए इन बैलों को यहां लेकर के बैठ गया, जबकि कोई लेना नहीं देना नहीं। तो एकदम उसे गुस्सा आ गया। उसने जिन रस्सों से वो बैलों को बांधा करता था, वो रस्सों से मारने के लिए महावीर को दौड़ा है। और उधर देखिए सत्येंद्र अवधि ज्ञान में प्रभु की प्रथम रात्रि का विवरण समझ रहे हैं। उनकी प्रथम साधना की रात का अनुभव ले रहे हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं। जब वहां देखा ग्वाले को और ग्वाले की मानसिकता को चेक किया, उसे बड़बड़ाते हुए महसूस किया, और ये महसूस किया कि ये भगवान पर आक्रमण करेगा अपनी रस्सी से, एकदम तुरंत नीचे आए। तो भगवान को जैसे ही मारने लगा ग्वाला, एकदम हाथ पकड़ लिया इंद्र ने। क्या कर रहे हो, मेरा बैल चुरा लिए इसने। कहा कि नादान, ये महलों के रहने वाले हैं, राजा सिद्धार्थ के राजकुमार वर्धमान है। इन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, वो तेरे बैलों को रखेंगे हैं। अरे धैया धैया गलती हो गई, वो तो माफी मांगी, बैलों को लेके चल दिया। लेकिन सत्येंद्र अपनी विनम्र मुद्रा के अंदर प्रभु के सामने बैठे हुए, भगवान का ध्यान खुला, इंद्र को सामने देखा, कहा प्रभु ये गांव के लोग आप जैसों को नहीं पहचानते हैं। प्रभु मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि जब तक आपकी साधना चले, मैं देवलोक का त्याग कर देता हूं और मैं आपकी सेवा में दिन रात आपके साथ रहता हूं। मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं आपकी साधना में सहायक बनूंगा। आप बेखौफ, बेरोक, बेटोक ध्यान करो, चिंतन करो, और कोई उपसर्ग, कोई कष्ट आएगा उसका मैं निवारण करूंगा। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता। कोई मेरा जैसा होता, अरे वाह, अब बढ़िया है, तो तू सेवा में रहे और हम साधना करें। लेकिन प्रभु महावीर ने बड़ी गहरी बात कही कि इंद्र, कर्म मुक्ति की साधना, वेरी गुड, कर्म मुक्ति की साधना किसी के सहयोग से नहीं होती है। कर्मों को भोग कर ही कर्मों को छोड़ा जाता है। केवल ज्ञान की साधना, केवल ज्ञान की प्राप्ति सहयोग से नहीं होती है, साधना से होती है, अपने आप को तपाने से होती है। मक्खन से अगर घी निकालना है तो उसे आग पर तपना ही होगा, तभी घी निकल करके आता है। अगर मक्खन अगर अग्नि से बचने की कोशिश करेगा तो वो कभी घी नहीं बन पाएगा। मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, आप जहां से आए वहां जाइए। ये महावीर की साधना है।
जय हो प्रभु। इंद्र हक्का बक्का रह गया, छोटा सा मुंह लिया और चला गया। और आपको मालूम है, जिस दिन दिन निकला है, ग्वाले की ये घटना शुरू हुई है, उस दिन उनका बेले का पारना है। क्योंकि जिस दिन दीक्षा हुई है प्रभु की, उस दिन बेला था उनका, बेला का पारना। वहां से बिहार किया, पारने के लिए पास में एक कोलाक नाम का एक छोटा सा सन्निवेश, जिसको हम कस्बा टाइप कहते, एक कस्बा था, वहां वो पारने के लिए गए। और पहला पारना बहुल नाम के ब्राह्मण के घर हुआ। उस ब्राह्मण को नमन, जय हो, जिनके घर प्रभु के प्रथम बेले का पारना होने जा रहा है। क्योंकि वहां खीर बनी हुई थी, स्वाभाविक रूप से निर्दोष खीर थी। प्रभु ने उंगली बांधी और खीर से उन्होंने अपना पहला पारना किया। और पारना करते ही, पारना होते ही वहां पर 5 प्रकार की दिव्य वृष्टि होती है। दिव्य वृष्टि, क्योंकि और दिव्य वृष्टि में कौन से, पहले धन वृष्टि, फिर धान्य वृष्टि, फिर सोना वृष्टि, स्वर्ण वृष्टि, फिर चांदी वृष्टि, और फिर देव दुष्य वस्त्रों की वृष्टि। ये 5 दिव्य वृष्टि देवताओं के द्वारा होती। अरे ब्राह्मण का आंगन निहाल हो गया, मालामाल हो गया। और उस दृश्य से पता चला कि वर्धमान श्रवण महावीर बन गए हैं और आज उनका बेले का पारना हुआ है। पूरे कोलाक सन्निवेश में धूम मच गई, लोग आए, पर लेकिन महावीर तो पारना करके आगे चले गए, क्योंकि वो किसी सम्मान और अपमान के भंवरजाल में फंसने वाले नहीं थे। वाह, हे प्रभु, तेरी तरफ निहारूं, अपनी तरफ देखूं, तो पता चलता है कि हम तुझे देखते देखते भी कमल के फूल नहीं बन पाए। संत बनना, साध्वी बनना, श्रावक होना, श्राविका होना, क्या समझते हो आप? कोई छोटी मोटी घटना है? गौर कीजिएगा। साधु बनना, साध्वी बनना, श्रावक और श्राविका बनना, मतलब यह है कि हम कमल के फूल हैं। प्रभु महावीर हमारा सूर्य है, यानी भगवान सूर्य की मौजूदगी में अगर हम ना खिले और ना खुले, खिलना यानी खुलना। मैंने तो कईयों को समायक में भी ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे देखेगा, माथा पकड़े हुए, माथा सहलाते हुए, और कभी कभी तो ऐसे देखे, मुझे कभी कभी लगता है कि ये कर क्या रहे हैं। 5-5 समायक कर लेते, 5-5 समायक में तो 3-4 समायक तो नींद में ही निकाल देते। हाँ, करनी है समायक। अरे समायक कर रहे हो यानी महावीर की साधना कर रहे हो, यानी महावीर की याद से जुड़े हो। महावीर की साधना है ये समायक, ये छोटी मोटी साधना नहीं है। ये वो साधना है अंधकार में प्रकाश कर दे, ये वो साधना है कमल के बंद फूलों को खिला दे। वाह, ये प्रातः काल की साधना है, और ये आपके चेहरे का गुलाबी रंग लाने की साधना है, ये आपकी आंखों में मैत्री की चमक लाने की साधना है। ये मैत्री की साधना है, ये कसाई की साधना नहीं है।
महावीर का साधु होकर, महावीर की साध्वी बनकर और महावीर के श्रावक और श्राविका बनकर अगर मन में गांठ भरी पड़ी है, संत संत को देखकर अगर राजी नहीं है, संत संत की प्रशंसा सुनकर के अगर राजी नहीं है, और श्रावक एक दूसरे श्रावक की मान बढ़ाई को महसूस करके सुन करके अगर कुछ जलता भूनता है, तो महसूस जरूर करना कि हम महावीर के कमल नहीं हैं, महावीर रूपी सूर्य के हम कमल नहीं हैं, हम किसी सरोवर का हिस्सा नहीं है, हम आज भी कसाई की अग्नि में जलने वाली सूखी काष्ठ की लकड़ी हैं। ये विचार करना होगा, और इसके ऊपर जब तक विचार नहीं करोगे, क्योंकि जरूर विचार कीजिएगा। मैं महावीर की कथा इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आपका घर का वातावरण बदल जाए। सच कहता हूं, अगर सास को बहू अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी अगर समाइक चल रही है, बहू को अगर अपनी सास अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी अगर प्रतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसके ऊपर विचार जरूर करना कि ये हो क्या रहा है। पहले प्रेम, फिर समाइक, फिर प्रतिक्रमण, पहले निर्मलता आए अंदर, खिलावट आए, चेहरा खिल जाए, भाव उमड़ने लगे। अरे हृदय कमल को खिलने दो, महावीर की कथा सुनने दो। तो आप देखिए, इस तरह साधना चल रही है, और चलते चलते एक जगह आ गई है, दिन छुपने वाला, क्योंकि महावीर साधना काल के अंदर जंगल में ही रहे, या तो खंडहरों में रहे, या वृक्षों के नीचे उन्होंने साधना की, या शमशान में रहे, प्रकृति से जुड़े रहे, अद्भुत साधना की है। तो एक जगह पहुंचे, एक ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी पर एक मंदिर है, और दूसरी पहाड़ी की तरफ एक गांव बसा हुआ है। और वहां क्या देखते हैं प्रभु कि वहां हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, हड्डियां 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 चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं उस पहाड़ी के। जब हड्डियां देखी, कंकाल देखे, कंकाल, हड्डियों के कंकाल, खोपड़ियां यूं ही पड़ी हैं, शरीर सड़ रहे हैं। पर दिन छुपने वाला था, सामने एक मंदिर नजर आ रहा था। उस मंदिर को देखते ही प्रभु उस तरफ बढ़ने लगे, और उधर दिन छुपने वाला था। गांव के लोगों ने देखा कि कोई महात्मा, कोई तेजस्वी आत्मा उस पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा है, जहां से एक पुजारी फटाफट उतर रहा है। मिलन हुआ पुजारी का महावीर से, आवाज आई गांव वालों की महावीर के कानों में। पुजारी ने कहा, आप कहां जा रहे हो? मैं तो खुद आ रहा हूं नीचे। ऊपर नहीं जाना, नहीं, ऊपर मौत रहती है। जो भी वहां गया है, और रात्रि में जो भी इधर आया भी है, उसका वही हाल हुआ है। देखो ये सब। नहीं तो इस गांव का नाम बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस गांव का नाम अस्थि ग्राम बन गया। अस्थि हड्डियों को कहते हैं, अस्थि पंजर, अस्थि, ये अस्थि ग्राम बन गया है। ये चारों तरफ अस्थि ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जहां हड्डियां बिखरी पड़ी रहती हैं, वो शूल पानी यक्ष है, खा जाता है। उसके हाथ में शूल है, त्रिशूल है, खून पी जाता है, मार के छोड़ देता है। राक्षस है वो, दानव है, यक्ष है, बहुत क्रूर है वो, कोई बच नहीं सकता उससे। हे प्रभु उधर, हे महात्मा उधर मत जाइए। महावीर ने पुजारी की तरफ देखा, और सच बताओ, अगर चलो मैं तुम्हारी तरफ भी क्यों देखूं, अगर किसी पुजारी ने हमको भी ऐसा कहा होता ना, यहाँ खतरा है, अच्छा, हम भी रास्ता काट लेते। लेकिन प्रभु बोले, बस केवल उधर से आवाज आ रही, नहीं, ऊपर नहीं जाना।
महावीर मस्ती में चले गए। लोगों को चिंता हो गई कि आज एक और लाश गिरी मिलेगी, और ऐसे तेजस्वी महात्मा की चले गए यक्ष के मंदिर में। रात को दिन छुपते ही लोग सोए नहीं, कान लगे हुए हैं कि अब शूलपाणी यक्ष की अट्टहास की आवाज आएगी, और ऐसी आवाज जिस आवाज को सुनकर के धरती हिलने लगती है, लोगों के मकानों की दीवारें कांपने लगती है। वो अट्टहास की भयानक अट्टहास आवाज हुई, क्योंकि जब शूलपाणी यक्ष ने किसी मनुष्य को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। या तो ये मेरे बारे में जानता नहीं, और या मेरे से टक्कर लेने के लिए आया है। अट्टहास किया। आज यही विराम दे रहा हूं कथा को, फिर आगे चर्चा करेंगे उस अट्टहास को महावीर ने कैसे देखा। यहां पता चलता है कि महावीर की करुणा, महावीर की मैत्री क्रोध को किस तरह हरा देती। हम तो क्रोध के चपेट में आ जाते हैं, सामने वाला क्रोध करे तो हम भी क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन क्रोध से क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता। आग से कभी आग को बुझाया नहीं जा सकता। और प्रभु महावीर तो केवल ये देखने भी आ गए कि देखते हैं आग भारी पड़ती है या पानी भारी पड़ता है। अगर मेरे आने से, मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से, मेरी मैत्री से और गांव का दर्द मिट जाए। जय हो प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारी करुणा बेमिसाल। आप प्रभु की याद में रहना मेरे बंधुओं। महावीर को सामने रखना। सच कहता हूं, महावीर के साथ रहोगे तो एक न एक दिन आप भी महावीर बन जाओगे। महावीर के साथ रहोगे तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी छोटी पड़ जाएंगी। महावीर के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए दावा नल भी कुछ नहीं बन पाएगा। महावीर के साथ रहोगे तो सूली भी सिंहासन बन सकती है, अग्नि ज्वाला पानी बन सकती है। ये महावीर की ताकत है। इस ताकत का कल एहसास करेंगे थोड़ा सा। कल मिलते हैं फिर दोबारा। वाह,